सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 संविधान का निर्माण, इसके बच्चों कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने सारे चैप्टर के आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस कर लिए है। ये मेरा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि आपके टोटल 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना। क्योंकि आपकी बुक में अगर आप लोग देखोगे तो 15 चैप्टर्स हैं, बट उसमें से 3 चैप्टर आप लोग के डिलीट हो चुके हैं। इसकी वजह से आपके टोटल 12 ही चैप्टर्स है। तो बेटा उसमें आपका ये लास्ट चैप्टर है, जिसमें से आपके एमसीक्यूज आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा संविधान का निर्माण वाला जो चैप्टर है वो आपकी 3rd बुक का लास्ट चैप्टर है। यानी कि इसके बाद आपकी जो तीनों बुक है, इसके बाद आपका हिस्ट्री में कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर 14 कट हो चुका है, वो आपका चैप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 13 आपका आ रहा था, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके बाद बच्चों ये आपका 15 चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों जिस चैप्टर के मैं आपको एमसीक्यूज नहीं दे रही हूँ, इसका मतलब कि वो चैप्टर आपका नहीं आ रहा है। उसमें से बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी नहीं आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उन चैप्टर को बच्चों आपको नहीं पढ़ना है। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको हर एक चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग संविधान का निर्माण पढ़ रहे हो, अगर बच्चों आप लोग 14 चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको काफी सारी चीजें पहले से पता चल जाएंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब आपको पता है कि चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, संविधान का निर्माण। ठीक है ना बच्चों, इस चैप्टर में आप लोग का यही है कि संविधान का निर्माण। तो बच्चों देखो, अब इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में मेन क्या है आपका, संविधान। तो बच्चों इस चैप्टर में आप लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, कि भारतीय संविधान कब बना था, कैसे बना था। ठीक है, तो बेटा संविधान सभा से रिलेटेड हर एक चीज है। तो बेटा पहला आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, आपको भारतीय संविधान के बारे में हर एक चीज आपको इसमें चैप्टर में पढ़ाई गई है। उसके अलावा बेटा आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, संविधान सभा के बारे में। इसके बारे में संविधान सभा, संविधान सभा बेटा क्या थी, आप लोग को पता होगा जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ा होगा, कि बच्चों देखो, जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया था, उन लोगों के समूह को हम लोग क्या बोलते थे, संविधान सभा। तो बच्चों संविधान सभा ने ही हमारा क्या बनाया था, संविधान बनाया था। तो बच्चों आप लोग उनके बारे में पढ़ोगे। उसके अलावा बेटा आप लोग क्या पढ़ोगे, कैबिनेट मिशन के बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में। तो बच्चों ये भी एक टॉपिक है, ये कैबिनेट मिशन, जिसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हो कैबिनेट मिशन में, कि कैबिनेट मिशन के तहत हमारा संविधान कैसे बनाया गया था। उसके अलावा बच्चों आप लोग क्या पढ़ोगे इसमें, कि भारतीय संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई, है ना। इसके अलावा बच्चों आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। तो बच्चों देखो, जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसका कुछ उद्देश्य था बनाने का, तो उसके लिए भी एक चीजें थी। इसके अलावा बेटा संविधान सभा का कुछ विरोध किया गया था, उसके बारे में। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में आप लोग यही पढ़ने वाले हो। मेनली आपको बच्चों इस चैप्टर में शॉर्ट वे में बताऊं तो आप लोग यही पढ़ोगे, संविधान कैसे बना था, किसने बनाया था, कब बना था। ठीक है, संविधान सभा का विरोध किसने करा, किस योजना के तहत इसको बनाया गया। तो बच्चों ये सब चीजें आप लोग पढ़ने वाले हो। तो देखो, आप लोग इस चैप्टर को पहले जाके डिटेल में पढ़ना एक बार। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि संविधान सभा कैसे बनाया गया था, उसकी विशेषता क्या है, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन आप लोग को रटना नहीं है। अभी मान के चलो मैं आपको 80 क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लोग रट नहीं पाओगे, उसको रटना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, कि हर चैप्टर को अच्छे से रीड करो। अगर चैप्टर अच्छे से रीड कर लोगे तो इसके बाद कहीं से क्वेश्चन आ जाए, आप लोग कर लोगे इसको। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन आएगा, कुछ आएगा, आप लोग रीड कर लोगे। तो बच्चों आप लोग को वहां पे दिक्कत नहीं होगी करने में। ठीक है, तो इस बच्चों आप लोग इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग को पता है कि अच्छे से अगर करना है क्वेश्चंस को, तो पहले अच्छे से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के लिए बच्चों आप लोग को देखना पड़ेगा। तो देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। तो देखो बच्चों, आप लोग का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि आपको 4 बातें लिखी गई हैं, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। तो बच्चों देखो, आपका ऑप्शन नंबर है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। तो बच्चों ये बात ठीक है कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा बच्चों क्या लिखा है, कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, आपका संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए बेटा हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और दिन क्या हुआ था बच्चों, हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, कि इसमें से कौन सा गलत है। उसके बाद देखो बच्चों, आपका थर्ड ऑप्शन है कि इसे बनाने में 5 वर्ष लगे, और बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, हमारा जो संविधान है उसको बनाने में 5 वर्ष नहीं लगे थे। हमारा संविधान बनाने में बच्चों कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और
18 दिन। तो बच्चों इतना टाइम लगा था क्या बनाने में, हमारा संविधान बनाने में। तो बच्चों आपको कौन सा मतलब पॉइंट गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि हमारा संविधान बनने बेटा 5 साल नहीं लगे थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो देखो बच्चों आपका पहले का आंसर क्या है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा का बहिष्कार किसने करा था। बहिष्कार मतलब बेटा कि संविधान सभा का विरोध किसने करा था। तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी है बेटा आपका कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी है बेटा जनता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो संविधान सभा का विरोध किसने करा था बेटा, मुस्लिम लीग ने करा था। किसने करा था, मुस्लिम लीग ने। क्योंकि बेटा देखो जब संविधान सभा बनाई गई थी तो किसके तहत बनाई गई थी, कैबिनेट योजना के तहत। के तहत बनाई गई थी, कैबिनेट योजना के तहत। तो बच्चों ये कैबिनेट योजना के तहत हमारा संविधान सभा कब इसका प्रस्ताव आया था, तो बच्चों इसका जो प्रस्ताव आया था हमारी स्वतंत्रता से पहले ही आ गया था। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेटा अंग्रेजों ने हमारा संविधान बनाने के लिए बोला था कि भारत का संविधान अंग्रेज बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा इसके लिए वो लोग क्या लेकर आए, कैबिनेट मिशन लेकर आए थे। ठीक है, तो बच्चों कैबिनेट मिशन में पहले 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 389। बट बेटा इसका ना मुस्लिम लीग ने विरोध करा। उन्होंने बोला कि हमें संविधान नहीं चाहिए, हमें अपना देश ही अलग चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें कोई संविधान नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेटा संविधान सभा का विरोध किसने करा था, मुस्लिम लीग ने करा था। किसने करा था, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो बेटा देखो मुस्लिम लीग से क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मुस्लिम लीग क्या था, कैसे था। तो बेटा ये सब आपसे पूछता है आप लोगों से। तो बच्चों देखो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेटा देखो मुस्लिम लीग के बारे में अगर पूछूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, हाँ किसकी स्थापना कब हुई थी। बच्चों अगर इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, बताएगा बच्चों किसकी स्थापना कब हुई थी। बेटा जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में। और बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी, मोहम्मद अली और शौकत अली। किसने, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो बेटा ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, और बच्चों इन्हीं मुस्लिम लीग ने बाद में जाके पाकिस्तान की डिमांड भी करी थी। क्या करी थी, पाकिस्तान की डिमांड करी थी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन इसके बाद कि संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जब संविधान सभा बनाई गई थी तो उसमें कितने मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे। क्योंकि बेटा आपको पता है कि जब संविधान हमारा स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में सिर्फ एक ही पार्टी थी। कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, क्योंकि बेटा उस टाइम पे जब अंग्रेजी सरकार थी तो उस टाइम पे इस पार्टी को अंतरिम सरकार बोलते थे। क्या बोलते थे, अंतिम सरकार। क्यों बोलते थे बेटा, क्योंकि ये उस टाइम पे ना रूल नहीं कर रही थी, ये सिर्फ काम कर रही थी देश के लिए, बट इसके पास कोई पावर नहीं थी। ठीक है, तो बेटा जब संविधान बनाया गया, संविधान सभा बनाई गई, तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें कितने मेंबर कांग्रेस के थे। तो बेटा कितने मेंबर थे, 82%। तो बेटा इसमें 82% मेंबर किसके थे, संविधान सभा के, यानी बेटा 289। कितने मेंबर, 289। और बेटा संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे, 389। कितने मेंबर थे, 389। जबकि उसमें बेटा 100 मेंबर कौन से थे, मुस्लिम लीग के थे। के थे, मुस्लिम लीग के थे। बट बेटा संविधान सभा का इन लोगों ने विरोध करा, इसलिए संविधान सभा में कांग्रेस के कितने मेंबर बचे, 289। कितने मेंबर बचे, 289। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। देखो बच्चों अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी करा था। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी करा था। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बट आप लोग कुछ बता ही नहीं पाते हो इससे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आप लोगों से पूछ ले आप लोग को पता ही नहीं है। तो बेटा आप लोग ये चीजें पता होनी चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी करा था। तो बेटा उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो बेटा उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसमें बताया गया है जो संविधान सभा थी, संविधान सभा मतलब जो संविधान बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब संविधान हमारा क्यों बनाया जा रहा है। तो बेटा जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने जारी करा था। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी है बेटा पटेल जी ने, ऑप्शन नंबर सी है नेहरू जी ने और ऑप्शन नंबर डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी करा था, नेहरू जी ने जारी करा था। किसने जारी करा था, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को जारी करा था। उसके बाद देखो बच्चों अगर मैं इसके संविधान सभा से रिलेटेड कुछ आपको बातें बताऊं तो बेटा इसके स्थायी सदस्य कौन थे, बेटा इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बेटा अगर स्थायी की बात करूं तो इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा बेटा इसमें अस्थायी सदस्य कौन थे, तो बेटा इसमें अस्थायी मेंबर कौन थे, आप लोग को पता होगा कौन थे बेटा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे बेटा, सच्चिदानंद सिन्हा इसके क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद देखो बेटा
नेक्स्ट आपका है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बेटा क्या थे ये? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा में जो मूल कॉपी थी उसको किसने लिखा था? तो बेटा जो भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी थी उसको किसने लिखा था? तो बेटा बिहारी नारायण रायजादा। तो बेटा इन्होंने संविधान सभा को लिखा था। ठीक है, लिखने का मतलब समझ रहे हो कि राइटिंग करा था। तो बेटा रिटर्न किसने करा था? तो संविधान सभा को बेटा लिखित किसने करा था? बिहारी नारायण रायजादा ने इसको क्या करा था बेटा? लिखा था। क्या करा था? लिखा था। उसके अलावा बेटा जो हमारी संविधान भाषा है उसको दो भाषा में लिखा गया था, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी। तो बेटा दोनों भाषा में क्या किया गया था? हमारे संविधान को लिखा गया था। अब इसको देखो बेटा, जब संविधान सभा बनाई गई थी तो इसमें कितने भाग थे? तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ तो बेटा संविधान सभा में 25 तो भाग थे। कितने भाग थे? 25 भाग थे। 270 अनुच्छेद थे इसमें, हमारे संविधान में। और बेटा 22 शेड्यूल थे। क्या थे? 22 मतलब सॉरी 12 इसमें शेड्यूल थे। तो बेटा देखो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से कई बार पूछ सकता है। तो देखो अब ये तो थी बेटा कुछ और बातें। अब देखो यहाँ पे अब मैंने आपको संविधान सभा से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट थी इंफॉर्मेशन थी आपको दे दी है। अब उसके अलावा बेटा थोड़ा सा मैं आपको और बता देती इसके बारे में, क्योंकि देखो बच्चों क्वेश्चन 1 मार्क में कहीं से आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको सिर्फ जितने क्वेश्चन करा रही हूँ उसी में से आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कहीं और से भी आ सकता है, क्योंकि बेटा सारे क्वेश्चन डालना पॉसिबल था नहीं। तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ हर क्वेश्चन के बाद कि इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, आपको पता है कि भारत का संविधान दुनिया का क्या? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था। क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था। तो बेटा देखो अब ये सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान था दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था। इसके अलावा ये आपसे पूछता है बेटा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो किसका था बेटा? भारतीय संविधान। उसके बाद देखो बेटा, हमारे संविधान को क्या बोलते थे? उधार की थैली भी बोलते थे। क्यों बोलते थे उधार की थैली? क्योंकि बेटा देखो हम लोगों ने काफी सारी चीजें बाहर के देशों से लेके अपने संविधान को बनाया था, इसलिए हम लोग इसको उधार का थैला भी बोलते थे। उसके बाद देखो बच्चों, अगर मैं संविधान सभा में बात करूं तो बेटा कितने मेंबर थे? 284 मेंबर थे। बाकी मेंबर्स कौन थे बेटा? मुस्लिम लीग के मेंबर थे, इसलिए वो लोग चल गए थे। उसके बाद देखो बेटा 284 में 15 महिलाएं थी। क्या थी? 15 इसमें महिलाएं थी। ठीक है, क्या थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो बच्चों, अब तक हमारे संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 105 संशोधन। कितने संशोधन? 105 बेटा संशोधन किए जा चुके हैं। उसके बाद देखो बच्चों, लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन आया ना, मैंने आपको बताया था ना ऊपर अभी सारे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमारा संविधान को लिखित हमारे संविधान को किसने लिखा था, मैंने आपको सब बताया था। ठीक है, तो इसलिए तो बेटा मैंने आपको ऊपर बताया था, मुझे पता था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी है बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अलावा बेटा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा डॉक्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है इसके बाद कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है बेटा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है बेटा जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा बी एन राव। तो बेटा बी एन राव वो थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की बात रखी थी। तो बेटा 1934 में सबसे पहले यही थे जिन्होंने बोला था कि भारत का संविधान बन जाना चाहिए। क्या? भारत का संविधान बनना चाहिए। तो बेटा संविधान सभा की अगर सबसे पहले किसी ने बात की थी तो वो कौन थे आपके? बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव। तो देखो बच्चों, अब मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार अगर आपको ना पता हो तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया। तो देखो बच्चों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे आपके?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके अलावा बेटा जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे, जिन्होंने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जारी करा था। क्या करा था? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जारी करा था। और बेटा बी एन राव कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले संविधान बनाने की मांग करी थी, यानी कि प्रस्ताव लेकर आए थे। तो बेटा बी एन राव सबसे पहले वो थे जिन्होंने इसकी मांग रखी थी। उसके बाद देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर किसे केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने को मिला था। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी ने किसे केंद्रीय विधि मंत्री बनाया था। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर सी है बेटा सरदार पटेल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा केंद्रीय विधि मंत्री महात्मा गांधी ने किसको बनाया था, तो बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया था। तो बेटा केंद्रीय विधि मंत्री कौन होता है, ऐसा पर्सन बेटा जिसकी राह पे चलकर हमारा संविधान बनाया गया था। क्या किया गया था, हमारा संविधान को बनाया गया था, इसलिए बेटा उनको केंद्रीय विधि मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, केंद्रीय विधि मंत्री। उसके अलावा बेटा सोमनाथ लाहिड़ी कौन थे, तो बेटा सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान का विरोध करा था। क्या करा था, संविधान का विरोध करा था। इन्होंने सोमनाथ लाहिड़ी ने, क्योंकि बेटा ये ना संविधान के बनने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इनको लगता था बेटा कि हमारा जो संविधान है अंग्रेजों की देखरेख में बनाया जा रहा है, इसलिए जो हमारा संविधान है उसको बनाना बेकार है, इसलिए ये इसका विरोध करते थे। उसके अलावा बेटा सरदार वल्लभ पटेल कौन थे, तो बेटा हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भी बेटा हमारे देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद देखो बच्चों, लोगों ने इस क्वेश्चन है बेटा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी है बेटा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने बेटा क्या करा था, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करा था। क्या करा था, ड्राफ्ट मतलब बेटा कि संविधान कैसे बनाया जाएगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, ये सब बातें संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी। कई बार बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है कि संविधान किसने लिखा था, तो आप मैक्सिमम बच्चे लगा के आते हैं कि संविधान को लिखा भी बी आर अम्बेडकर ने था। तो बेटा संविधान को बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, इस बात का आप लोग ध्यान रखो। क्या, कि संविधान को बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, ठीक है, क्योंकि बेटा संविधान को किसी और ने लिखा था, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखा करो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हम लोग भाई क्या है, कैसे है, क्या पढ़े, तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसके लिए, ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। तो देखो बच्चों, आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान लिखा किसी और ने था, किसने लिखा था बेटा, बिहारी नारायण रायजादा ने, जिन्होंने क्या करा था बेटा, हमारे संविधान को लिखा था, बट उसमें क्या लिखना है ये बी आर अम्बेडकर ने बताया था। उसके बाद देखो बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बेटा गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो बेटा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे, राजनीतिक गुरु थे, किसके, गांधी जी के, ठीक है। उसके अलावा बेटा जवाहरलाल नेहरू कौन थे, एक तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा बेटा इन्होंने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जारी करा था। क्या करा था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जारी करा था। और बेटा कब जारी करा था, 11 दिसंबर 1946 को। कब जारी करा था, 11 दिसंबर 1946 को, जब बेटा संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। तो बेटा दूसरी बैठक में इन्होंने क्या करा था, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को जारी करा था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बच्चों कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो बच्चों ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, तब भी अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है तो वो लोग पीछे की वीडियो रिव्यू करके देख लो, ठीक है। तो बच्चों देखो, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों 3 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 2 साल 11 महीने 40 दिन, और बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी है 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो बेटा आपको पता है कि हमारा संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितना टाइम लगा था बच्चों, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना टाइम लगा था बच्चों, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और बेटा जो हमारा संविधान है कितनी भाषा में लिखा गया है, 2 भाषा में, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी। तो बच्चों दोनों भाषा में हमारे संविधान को लिखा गया था। क्या किया गया था, लिखा गया था। इसके अलावा बेटा हमारे संविधान में कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, तो बेटा 1,17,359 वर्ड हमारे संविधान में लिखे गए हैं। क्या किए गए बच्चों, लिखे गए हैं। उसके बाद देखो बच्चों, अब आपको पता है कि बेटा हमारा जो संविधान है उसमें भी करंट में 200 से ज्यादा क्या करे जा चुके हैं, संशोधन। संशोधन मतलब कि बदलाव किए जा चुके हैं।
करे जा चुके हैं, बदलाव। उसके अलावा बेटा भारतीय संविधान का पिता किसको बोलते हैं, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान का पिता। तो बेटा भारतीय संविधान का पिता हम लोग किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं बेटा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसको बोलते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, क्योंकि बेटा इन्हीं की देख रेख में संविधान बनाया गया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, भारतीय संविधान का पिता ही बोला जाता है। क्या करा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके बाद, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखो बच्चों अभी क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो बेटा आपको पता है कि संविधान सभा किसके तहत बनाया गया था, तो बेटा जो संविधान सभा है किसके तहत बनाया गया था, तो बेटा कैबिनेट योजना के तहत बनाया गया था। किसके तहत बनाया गया था, कैबिनेट योजना के तहत। और बेटा कैबिनेट योजना कौन लेकर आया था, अंग्रेज लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, अंग्रेज लेकर आए थे। कई बार आपको पता नहीं होता, आप सबको लगता है कि संविधान स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था, तो नहीं बच्चों, जो आपका संविधान है स्वतंत्रता से पहले ही बनना तैयार हो गया था। ठीक है, कब बनाया गया था बेटा, किस योजना के तहत, कैबिनेट योजना के तहत। तो बच्चों देखो आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 13 दिसंबर 1946, और बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी है 16 दिसंबर 1946। तो बच्चों देखो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो बेटा संविधान सभा की पहली बैठक 2 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी बेटा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और बेटा पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या करा था, बहिष्कार किया था। क्या किया था, बहिष्कार करा। तो उन्होंने बोला था कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए, सिर्फ वो लोग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इसकी वजह से बेटा उन्होंने संविधान सभा का विरोध करा। तो बेटा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो बेटा पहली हुई थी आप 9 दिसंबर 1946 को। उसके अलावा बेटा दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। और बच्चों तीसरी बैठक कब हुई थी, तो बच्चों तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो बच्चों देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि पहली बैठक पूछे, दूसरी भी पूछ सकता है, तीसरी भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा जो आपकी तीसरी बैठक थी, इसी में जवाहरलाल नेहरू जी क्या लेकर आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव। उसके अलावा बेटा दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या किया गया था, स्थायी अध्यक्ष। और बेटा पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो बच्चों देखो उद्देश्य प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उसमें क्या लिखा गया था, तो आप लोग उद्देश्य प्रस्ताव को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब जारी हुआ था। तो बेटा देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब जारी हुआ था। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि तीसरी बैठक में जारी हुआ था। और बेटा तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा था, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। क्या करे थे, उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आए थे। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जब संविधान सभा बनाई गई थी, यानी कि जब संविधान बनाया जा रहा था, तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सदस्य था जिसको लगता था कि जो हमारा संविधान बनाया जा रहा है वो ब्रिटिश साम्राज्य की देखरेख में बनाया जा रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो देखो बच्चों क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब संविधान सभा बनाया गया तो इसमें एक पर्सन था जिसने संविधान सभा का विरोध करा था, क्योंकि बेटा इसको लगता था कि संविधान सभा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आधार पे बनाया जा रहा है। तो बेटा वो कौन थे, तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर है एनजी रंगा, ऑप्शन नंबर बी है जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बेटा सोमनाथ लाहिड़ी, और बेटा ऑप्शन नंबर डी है आपका गोविंद बल्लभ पंत। तो बेटा सोमनाथ लाहिड़ी थे जिन्होंने क्या करा था, संविधान सभा का विरोध करा था। जो किस पार्टी के थे बेटा, वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कम्युनिस्ट सदस्य थे, उन्होंने इसका विरोध करा था। क्योंकि बेटा वो कहते थे कि जब हम लोग पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे उसके बाद हम लोग अपना संविधान खुद का संविधान बनाएंगे। अभी जब स्वतंत्रता से पहले संविधान बनाया जा रहा था, इसका वो लोग क्या करे थे, विरोध करे थे। क्या करे थे, विरोध करे थे। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में अपनी बात रखी। तो बेटा पृथक निर्वाचिका क्या होता है, पृथक निर्वाचिका का मतलब होता है बेटा कि हमारे समाज में जो दलित जाति के लोग थे, एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए हमारे संविधान सभा में एक नेता थे, उन्होंने बोला
हमारे समाज में जो छोटी जाति के लोग हैं उनके लिए अलग चुनाव कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? अलग चुनाव कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? अलग चुनाव। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इस बात के पक्ष में कौन थे? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर है बी पोकर बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है बेटा जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है सोमनाथ लाहिड़ी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा पृथक निर्वाचिता की मांग किसने करी थी? तो बेटा बी की पोकर थे जिन्होंने इसकी मांग करी थी। और कब करी थी बेटा? तो बेटा 27 अगस्त 1947 को उन्होंने बोला था कि दलितों के लिए, छोटी कास्ट के बंदों के लिए क्या होना चाहिए? अलग निर्वाचिता होनी चाहिए। बट बेटा इसका विरोध किया गया था। पृथक निर्वाचिता का विरोध किसने करा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने बोला था अगर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे ना देश में तो देश की एकता और अखंडता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने क्या करा था? इसका विरोध करा था। क्या करा था? विरोध करा था। क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा हो गया तो देश में एकता बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का बच्चों देखो, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचिता का विरोध करा था? क्या? तो बेटा आपको मैंने ऊपर बताया था इससे पहले क्वेश्चन कि पृथक निर्वाचिता के पक्ष में कौन थे। अब आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि इसका विरोध किसने करा था? क्या? इसका विरोध किसने करा था? तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर है आरवी दुलेकर, ऑप्शन नंबर बी है बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है बेटा गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्योंकि बच्चों देखो आरवी दुलेकर ने भी इसका विरोध करा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पृथक निर्वाचिता का विरोध कर रहे थे। उसके अलावा बच्चों आपके गोविंद बल्लभ पंत, तो बेटा इन तीनों ने क्या करा था? पृथक निर्वाचिता का विरोध करा था। क्योंकि बेटा इन तीनों को लगता था कि अगर पृथक निर्वाचिता कराई जाएगी ना तो हमारे समाज में जो मतलब जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसलिए वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि एनजी रंगा किस विचारधारा के थे? तो बेटा आपको बताया था मैंने कि एक एनजी रंगा भी थे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी विचारधारा के थे? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर है समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी है पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी है साम्यवादी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो एनजी रंगा थे वो किस विचारधारा के थे? तो बेटा वो समाजवादी विचारधारा के थे। किसके थे? समाजवादी विचारधारा के थे। और वो गरीबों के हित के लिए काम करना चाहते थे। उनको लगता था कि अगर समाज में विकास करना है तो सबसे पहले गरीबों के हित के लिए करना चाहिए विकास। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसने आदिवासियों को अधिकार दिलाने के लिए संविधान सभा में बात उठाई थी? तो बेटा देखो आपको पता है कि हमारे संविधान सभा में हर तरीके के लोग थे, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, आदिवासियों के लिए, मतलब हर एक जाति के लोग हमारे संविधान सभा में थे। ठीक है, तो बेटा हर एक जाति के लोगों ने अपनी जाति के लिए या अपने समाज के लिए मांग उठाई, मतलब उनको अधिकार दिलाने के लिए मांग उठाई, है ना। तो बेटा हर कोई था अपने अपने अलग अलग के लिए मांग उठाने वाले। ठीक है, तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि आदिवासियों को अधिकार दिलाने के लिए किसने मांग उठाई थी? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर है एनजी रंगा, ऑप्शन नंबर बी है बेटा विकी पोकर, ऑप्शन नंबर सी है बेटा सोमनाथ लाहिड़ी और बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी है जयपाल सिंह। तो बेटा कौन थे जिन्होंने उनके लिए अधिकार के लिए मांग उठाई थी? क्या करी थी? मांग उठाई थी। तो बेटा वो कौन थे? कौन थे बच्चों? जयपाल सिंह जी थे। कौन थे बेटा? जयपाल सिंह, जिन्होंने क्या करा था? आदिवासियों को अधिकार दिलाने के लिए क्या करी थी? मांग उठाई थी। करी थी? मांग उठाई थी। क्योंकि बच्चों उनको लगता था कि जो आदिवासी लोग हैं वो पिछड़ी जाति में नहीं आते हैं, उनकी संख्या भी देश में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से बेटा वो भी क्या कर रहे थे? मांग उठा रहे थे। क्या कर रहे थे? मांग उठा रहे थे। उसके अलावा बेटा सोमनाथ लाहिड़ी कौन थे? जिन्होंने संविधान सभा का विरोध करा था। क्या करा था? संविधान सभा का विरोध करा था। किन्होंने करा था बेटा? सोमनाथ लाहिड़ी ने। किसने करा था बच्चों? सोमनाथ लाहिड़ी ने। उसके अलावा बेटा आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकी पोकर कौन थे? क्या? विकी पोकर कौन थे? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि विकी पोकर कौन थे। तो बेटा विकी पोकर कौन थे जिन्होंने पृथक निर्वाचिता की मांग उठाई थी? किसकी? पृथक निर्वाचिता की मांग उठाई थी। किसकी? पृथक निर्वाचिता की। उसके अलावा बेटा एनजी रंगा कौन थे? एक समाजवादी विचारधारक थे। कौन थे? समाजवादी विचारधारक। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है? बट आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार की सारी शक्तियां अपने पास ले सकती है?
तो बेटा ऐसा कब होता है, जब देश में आपातकाल लगाया जाता है, लगाया जाता है देश में जब आपातकाल लगाया जाता है। तो बेटा आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकार की सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है, केंद्र सरकार के पास। आपसे पूछ रहा है कि ये किस अनुच्छेद के तहत करा जाता है, तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है 352, ऑप्शन नंबर बी है बेटा 356, ऑप्शन नंबर सी है बेटा 361 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार की सारी शक्तियां ले सकती हैं। क्या कर सकती हैं, ले सकती हैं। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हिंदुस्तानी भाषा किस भाषा से मेल से बनी है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है जो हिंदू भाषा है, यानी कि जो हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, वो किस भाषा से बनी है। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है हिंदी प्लस उर्दू, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों हिंदी प्लस फारसी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू प्लस अरबी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदू हिंदी किससे बनी है, तो बेटा हिंदी प्लस उर्दू से बनी है। किससे बनी है, हिंदी प्लस उर्दू से। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया था। तो बच्चों देखो, मोहम्मद अली जिन्ना बेटा कौन था, जिसने मतलब अलग मतलब क्या करा था, क्या करा था बच्चों इन्होंने, तो बेटा दोहरा क्या द्विराज सिद्धांत का, द्विराज सिद्धांत की मांग करी थी। किसकी, द्विराज सिद्धांत की। क्योंकि बेटा इन्होंने बोला था कि जो भारत है वो 2 मुल्कों का देश है, इसलिए भारत के 2 टुकड़े हो जाने चाहिए। तो बच्चों इसकी मांग कौन कर रहा था, जिन्ना कर रहे थे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष इनको कब बनाया गया था, क्योंकि जब बेटा पाकिस्तान अलग हो गया था तो पाकिस्तान ने भी अपना संविधान बनाया होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, मतलब जिन्ना को बनाया गया था, तो कब बनाया गया था। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका 11 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी है 14 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी है बेटा 17 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी है बेटा 21 अगस्त 1947। तो बच्चे से करेक्ट आंसर क्या है आपका 11 अगस्त 1947। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बच्चों कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वो केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का होगा और इसके बीच में क्या होगा बेटा, चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इस टाइप का झंडे का प्रस्ताव किसने पेश करा था, क्या किसने पेश करा था। तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी है पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी है गोविंद बल्लभ पंत जी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इस टाइप का झंडा जो सबसे पहले, इस टाइप का झंडा का जो प्रस्ताव था वो कौन लेकर आए थे, नेहरू जी लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, नेहरू जी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि संविधान सभा के समय पर्दे के पीछे मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो पर्दे के पीछे रह के किसने इस संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बेटा आपसे पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है बेटा नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद जी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा संविधान सभा में पर्दे के पीछे रह के, यानी कि बच्चों जनता के सामने ना आके और संविधान सभा में किसी भी पद पे ना रह के किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बेटा वो कौन थे आपके, तो बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने संविधान सभा में बिना मतलब उसके अंदर रहे एक संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बेटा वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने रजवाड़ों को भारत में मिलाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखो बच्चों, आपसे पूछ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा में कितने सत्र हुए थे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा में टोटल कितने सत्र मतलब बैठकें बुलाई गई थी। बेटा कितनी बैठक बुलाई गई थी, 11 बैठकें बुलाई गई थी। कितनी, 11 बैठकें। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बच्चों कि महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनवाना चाहते थे। तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर बी है बेटा हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है गुजराती और ऑप्शन नंबर डी है उर्दू। तो बेटा वो हिंदुस्तानी भाषा को, यानी कि बेटा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। उसके बाद देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किस राजनीतिक समूह ने संविधान सभा को ब्रिटिश संस्था के रूप में देखा। तो बेटा आपसे ऐसा पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राजनीतिक समूह था जिसने बोला कि हमारा जो संविधान बनाया जा रहा है वो ब्रिटिश संस्था के अंतर्गत रह के बनाया जा रहा है। तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर है समाजवादी समूह, ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी है बेटा दलित समुदाय और ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस पार्टी। तो बेटा समाजवादी समूह था जिसने बोला कि हमारा जो संविधान बनाया जा रहा है वो ब्रिटिश संस्था के अंतर्गत रह के बनाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा में 11 सत्र हुए, उसमें कितनी बैठकें हुई थी। बच्चों कितनी बैठकें हुई थी, 165 बैठकें हुई थी। कितने टाइम पीरियड में, तो बेटा 1946 से 1949 के बीच में कितनी बैठक हुई थी,
कितनी बैठक हुई थी? 165 बैठकें हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में डैश की पीड़ा पर सवाल उठाया। तो बेटा बेटा ज्योतिबा फूले कौन थे जिन्होंने बेटा महिला की शिक्षा को लेके समाज में बहुत महत्वपूर्ण काम करे थे। किसके लिए? महिला की शिक्षा के लिए। ठीक है, तो बेटा इन्होंने ही पहला महिला महिला विद्यालय खोला था। क्या करा था? पहला महिला विद्यालय को खोला था। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में इन्होंने किसके ऊपर सवाल उठाया था? तो बेटा आपको पता है कि बेटा कौन सी जाति के थे ये? दमित जाति के। दमित मतलब कि छोटी जाति के थे। जैसे कि आपके बी आर अम्बेडकर थे, उसी तरह ज्योतिबा बाई फुले भी छोटी जाति के थे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इन्होंने महाराष्ट्र में किसकी पीड़ा पर सवाल उठाया था? तो बेटा दमित जाति पे, क्योंकि बेटा वहां पे दलितों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था, इसकी वजह से इन्होंने इनके ऊपर सवाल उठाया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो कांग्रेस का विरोधी था? तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी है बेटा बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी है बेटा उपरोक्त सभी। तो बेटा कांग्रेस के विरोधी थे बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बेटा उनको कांग्रेस पार्टी से ऐतराज था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा? इसका विरोध करा। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो बेटा अगर मैं करेक्ट बात करूं तो संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? तो बेटा कितने मेंबर थे? 389, जिसमें से बच्चों जो मुस्लिम लीग के बंदे थे वो निकल गए थे। उसके बाद कितने बच्चे थे? तो 286। तो बेटा हमारा जो संविधान सभा मतलब संविधान जो लिखा गया था उसको कितने लोगों ने मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 286। कितने? 286। बट टोटल मेंबर कितने थे बेटा? 389। कितने थे? 389। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कौन थे बेटा? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जिन्हें क्या बनाया गया था? संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि संविधान सभा किस तिथि को लागू हुआ था? तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी है बेटा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है बेटा 26 जनवरी 1991 और ऑप्शन नंबर डी है बेटा 26 जनवरी 1952। तो बेटा संविधान सभा कब लागू हुआ था? बेटा संविधान सभा मतलब जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रस्तावना में कौन सा वर्ड निहित नहीं है? तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी है बेटा धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर सी है बेटा प्रजातांत्रिक और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का राजतंत्र। तो बेटा जब हमारा संविधान बनाया गया था और जब उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था तो उसमें कौन सा वर्ड ऐड नहीं था? राजतंत्र। क्योंकि बेटा हमें यहाँ पे हम लोग राजतंत्र थोड़ी ला रहे थे, राजतंत्र यानी कि राजा का शासन। तो बेटा हमारे भारतीय संविधान में राजतंत्र को नहीं ऐड किया गया था। क्या? नहीं ऐड किया गया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब किया गया था? तो बेटा आपको पता है कि संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1946 में। कब बनाई गई थी? 1946 में। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय संविधान में समरूपता निहित है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि हमारे संविधान में जो मेन समरूपता यानी कि जो मेन अधिकार दिए गए थे वो किसको दिए गए थे? बेटा किसको दिए गए सब अधिकार? राष्ट्रपति को। तो दिए गए थे राष्ट्रपति को। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो बेटा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। इसके तहत कैबिनेट मिशन के तहत। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो बेटा संविधान सभा में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन इसके बाद कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने करी थी? तो बेटा जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था इसकी वकालत किसने करी थी? तो बेटा महात्मा गांधी थे, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में मतलब संविधान सभा में इस बात को रखा था।
उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। तो बेटा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें क्या किया गया था, सॉरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं बेटा आपके, तो ऑप्शन में बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है बेटा आपका बी एन राव, बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी है गोविंद बल्लभ पंत। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। बेटा आपसे पूछ रहा है कि संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था। हाँ, कि संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था, तो बेटा किसे बनाया गया था, बी एन राव को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, बी एन राव को। तो बेटा इन्होंने संवैधानिक सलाहकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बेटा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके अलावा बेटा प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे बेटा, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो बेटा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हमारा जो संविधान है वो कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो एक अधिनियम था जो हमारे संविधान में लिखा गया था। ठीक है, तो देखो बेटा, तो बेटा जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो 18 जुलाई 1947 को बना था। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बेटा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बेटा लॉर्ड माउंटेबन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्रता के बाद भी भारत के पहले गवर्नर बने हुए थे। उसके बाद देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो बेटा कब बने थे, 1947 को। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को, सॉरी, तो बेटा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बेटा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बेटा मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो वहां के क्या थे, पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था। तो बेटा गणतंत्र कब घोषित किया गया होगा, जब हमारा संविधान बन गया होगा। तो बेटा हमारा संविधान कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद बेटा हमारा जो देश था वो क्या बन गया था, गणतंत्र। उसके बाद देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे। क्योंकि बेटा देखो इंडिया डिवाइडेड क्या था, जिसमें बताया गया कि भारत और पाकिस्तान कैसे बनाया गया था। ठीक है, तो बेटा इसके लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयासों से जितने भी भारत में रजवाड़े थे यानी कि रियासतें थी, उन सबका विलय किसमें हुआ, भारतीय संघ में हुआ। किसमें हुआ, भारतीय संघ में हुआ। तो बेटा वो कौन थे, तो बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत में जितने भी रजवाड़े थे, कितने रजवाड़े थे बेटा, 565, सबको भारत में मिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बेटा इसके जो लेखक थे वो कौन थे, स्वामी सहजानंद। कौन थे, स्वामी सहजानंद, जिन्होंने मेरा जीवन संघर्ष नाम की पुस्तक लिखी थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि बच्चों भारत में कितनी रियासतें थी। तो बेटा भारत में कितनी रियासतें थी, 565। उसके बाद देखो, आप लोगों का इस क्वेश्चन है बच्चों कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बेटा उस टाइम पे स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो बेटा अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद देखो बच्चों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो बेटा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार जो हमारे देश में थी उसका प्रधान कौन था। तो बेटा कौन था उनका प्रधान, बेटा उनके प्रधान थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। क्योंकि बेटा देखो उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, जिसकी वजह से उस टाइम अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन प्रस्ताव कब पेश किया। तो बेटा देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों का आता है कई बार और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसमें लिखे तो लिखे क्या। तो देखो आपसे पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। तो बेटा प्रस्ताव कब आया था, 16 जून 1946 को आया था। कब आया था, 16 जून 1946 को। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली अध्यक्ष कौन थी? तो बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है इसके बाद कि संविधान सभा में कितने प्रतिशत लोग कांग्रेस पार्टी के थे? बेटा कितने थे? 82%। कितने थे? 82%। उसके बाद देखो बच्चों, लोगों ने इस क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब जारी किया गया था? बेटा कब जारी किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि सोमनाथ लाहिड़ी किस राजनीतिक दल के संबंधित थे? तो बेटा जो सोमनाथ लाहिड़ी थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। कौन सी पार्टी थे? कम्युनिस्ट पार्टी की, जिन्होंने संविधान का विरोध करा था, यानी कि संविधान सभा का विरोध करा था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव कब हुए थे? यानी ऐसे पूछ रहा है बेटा कि जब हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थे, उससे पहले हमारे संविधान का जो इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? तो बेटा कब हुआ था वो इलेक्शन? तो बेटा वो इलेक्शन हुआ था आपका दिसंबर जनवरी 1945 को, जो ब्रिटिश राज में लास्ट इलेक्शन हुआ था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति कब दी थी? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर कब दी थी स्वीकृति? तो बेटा 16 जून 1946 को दी थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच में लिखा गया था? तो बेटा जो हमारा संविधान है वो दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में लिखा गया था। कब लिखा गया था? दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में लिखा गया था क्या हमारा संविधान। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो बेटा देखो, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और बेटा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो बेटा देखो, 24 जनवरी को जितने भी मेंबर संविधान सभा में थे उन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। तो बेटा कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। कितने लोगों ने करे थे? 284 लोगों ने इस पे क्या करे थे? हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद संभाला था? तो बेटा जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने कब पद संभाला? तो बेटा इसका आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा 24 मार्च 1947 को वो भारत के वायसराय बने थे, यानी कि गवर्नर जनरल। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में कितनी मेंबर्स थी? 15। जो मतलब कि 5, मतलब 15 थी जो महिलाएं थी। बेटा पूछ रहा है इनमें से कौन कौन थी? बेटा आपका पहला है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है बेटा हंसा मेहता, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गाबाई देशमुख और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे इनमें से? तो बेटा आपका पहला है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी है AB एलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन नंबर डी है बेटा इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर था आप लोगों का, तो बेटा इसका आंसर था इनमें से सभी जो संविधान कैबिनेट मिशन में थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि 1895 में स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो बेटा जो स्वराज विधेयक था वो किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो बेटा जो स्वराज विधेयक था वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में रह के बनाया गया था। क्या? स्वराज विधेयक। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो बेटा जब संविधान सभा की बैठक हुई थी इसमें 210 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे? 210। उसके बाद देखो बच्चों, आपसे पूछ रहे कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेटा पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। उसके बाद देखो बच्चों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो बेटा किस वर्ष हुआ था? 1946 को। तो देखो बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि भारतीय संविधान का पिता हम लोग किसको बोलते हैं? तो बेटा भारतीय संविधान का जो पिता है वो किसको बोला जाता है?
किसको बोला जाता है बच्चों? कोई बताएगा मुझे कि भारतीय संविधान का पिता किसे बोला जाता है? तो बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। उसके बाद देखो बच्चों आपसे पूछा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो बेटा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 को भारत आया था। कब आया था? 1946 को। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो बेटा भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। क्या है? जन गण मन। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे आप लोग के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से रिलेटेड आपके जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब डाल दिए। ठीक है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस विद सिलेबस जितने भी थे सारे डाल दिए। उसके बाद भी बच्चों ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन आएंगे। 99% है बच्चों की यही आएगा, बट 1% है कहीं और से क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके लिए आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू एवरीवन।